हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपके सामने जो पेज चल रहा है उसका नाम डीआरडीओ है। डीआरडीओ आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में, ये हमारे देश की कह लो बहुत ही सुप्रीम एक संस्था है जो बेसिकली डिफेंस के अंदर काम करती है और हमारे लिए डिफेंस उपकरण वगैरह बनाते हैं, और उसकी जितनी भी वर्किंग होती है वो सब डीआरडीओ ही देखता है। तो डीआरडीओ बेसिकली क्या करता है, डीआरडीओ जितनी भी डिफेंस के अंदर आइटमें हैं वो सारी देखता तो है ही है। उसके अलावा हमारे देश में और जो जो नए चीज़ें बन रही हैं या जो जो नए टेस्ट हो रहे हैं डिफेंस के अंदर या फिर एयर मार्शल के अंदर, वो सारे के सारे डीआरडीओ देखता है। तो डीआरडीओ के अंदर निकली है एक, क्या कह सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कह लो, ट्रेनिंग कह लो, नौकरी कह लो, कुछ ही कह सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे डीआरडीओ के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपके सामने इस समय डीआरडीओ की वेबसाइट पे हूँ, आपकी नज़र करा रहा हूँ कि भैया डीआरडीओ बेसिकली है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग डीआरडीओ को नहीं जानते हैं। डीआरडीओ की वेबसाइट से उनको पता लग जाएगा कि ये कितनी शानदार वेबसाइट है और ये हमारे देश की कितनी उन्नति के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में तो बनाते हैं, इंडिया सरकार के लिए या हमारे लिए, पर उसके अलावा ये बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से बाहर देते भी हैं और कंट्रीज़ को भी देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये अर्जुन है, टैंक वगैरह सब इन्होंने ही बना रखे हैं। तो इसी तरीके से आप जाके इनके पेज को अच्छे से चेक कर सकते हैं डीआरडीओ हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। तो ये तो होगी इनकी थोड़ी सी कंपनी की बात कि भैया कंपनी क्या करती है हमारे लिए। अब हम चलते हैं इसकी जो नौकरी वाली बात है उसी पे आगे आ जाते हैं। तो सर डीआरडीओ ने निकाला है एक नोटिफिकेशन जिसके अंदर उन्हें चाहिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के लिए उन लोगों ने भर्ती निकाली हुई है। तो हम इसमें आगे चल के देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट है ये, नो टेस्ट। ठीक है ना, आपको कोई टेस्ट नहीं देना, ये डायरेक्ट वॉक इन है। तो आपको सिर्फ जाना है, अपने कागज़ दिखाने हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो आप इसके अंदर डायरेक्टली जाके अपना काम, अपनी सीट ले सकते हैं और आपकी तनख्वाह भी बहुत शानदार होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर एज की बात कर दें तो 28 के आसपास की एज निकल के आ रही है। सिर्फ मुद्दा ये पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल हो तो आपकी 28 के आसपास ही रहने वाला है, लेकिन अगर आपके पास एज ज़्यादा है, मतलब कि आप अगर किसी और कैटेगरी के हो, एससी, ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर समझते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास है बीटेक, एमई, एमटेक की एक डिग्री होनी चाहिए और आपका जो इंटरव्यू होना है, जो वॉक इन होना है, वो 29 जुलाई को होना है। 29 जुलाई को होना है। तो आप इस चीज़ को अपने मन में ढाल लें कि आपको ये इंटरव्यू मिस नहीं करना है। अब हम चलते हैं इनके एडवर्टीज़मेंट वाले पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या मांगा हुआ है। तो आपके सामने ये पेज खुल के आपके सामने आ चुका है। एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑफ अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट CAR बेंगलोर 29 जुलाई। तो 29 जुलाई आने वाली है, अभी भी तैयारी कर लो, अभी भी टाइम है। तो आपका काम यहाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप समझ लो आपको इसमें चाहिए क्या, ग्रेजुएट डिग्री बीटेक, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी आई है, इंफॉर्मेशन साइंस, फर्स्ट डिवीज़न इन AICTE एक्सीटेड और इंस्टीट्यूट या ये वाली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर, प्रोफेंसी इन डिज़ाइन इन एनालिसिस एल्गोरिथम, नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग, आर्किटेक्चर, नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है जी, 2 ईयर में भी एक्सटेंडेड, अभी तो 1 साल का है और हो सकता है। अब ये आ गई एज 3 और 5 एक्सटेंड हो सकती है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर एज आगे चलेगी, वो डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी से आ रहे हो। तो ये कैटेगरी आपके सामने आ रही है, आप इस कैटेगरी में अगर हो तो आप आ सकते हो, या फिर आपके पास हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल ME MTech की डिग्री
कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस में, ये इन सारी वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ के अंदर। और आगे चलते हैं, हम समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट। तो जो कि आपको भेजना है ईमेल के द्वारा यहाँ पे jrfrecruitment.blore@gmail.com पे। ठीक है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट से, जो कि मैं आपको वेबसाइट दिखा चुका हूँ। तो 21 जुलाई को बेसिकली लास्ट डेट और डेलीगेशन फॉर्म बाय ईमेल ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वॉक इन है 29 तारीख का, जो कि सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगा। और सेंटर इसका रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स CIR DRDO कॉम्प्लेक्स CV रमन नगर बेंगलुरु। ठीक है, ऑन दिस डे ये सारा हो जाएगा। एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा 29 जुलाई के बाद, इंटरव्यू होगा आपका उसी दिन। फिर आप आगे जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो उसी के समय तैयार कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप देख लो, ये बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है DRDO जैसी संस्था के साथ जुड़ने का। अब ये देख लो, स्टाइपेंड आपको जो तनख्वाह मिलने वाली वो 31,000 प्लस HRA मिलेगा आपको। अब HRA शायद 10% है, 5% है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो काफ़ी शानदार होता है। एज एजुकेशन हो जाएगी, नो TA DA, आपको मतलब आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, वैसे खर्चा मिलेगा आपको जिस समय आप इसे ज्वाइन कर जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, आम बातें, आप पढ़ लेना और मैं इसे अटैच कर दूंगा। तो बाकी एक बहुत ही शानदार और उज्जवल भविष्य है DRDO के साथ जुड़ने में। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको सारा अप्लाई कर दो, क्योंकि वॉक इन ही है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आपके सामने जो पेज चल रहा है उसका नाम DRDO है। DRDO आप सब लोग जानते हैं, हमारे देश में, ये हमारे देश की कह लो बहुत ही सुप्रीम एक संस्था है जो बेसिकली डिफेंस के अंदर काम करती है और हमारे लिए डिफेंस उपकरण वगैरह बनाते हैं, और उसकी जितनी भी वर्किंग होती है वो सब DRDO ही देखता है। तो DRDO बेसिकली क्या करता है, DRDO जितनी भी डिफेंस के अंदर आइटमें हैं वो सारी देखता तो है ही है। उसके अलावा हमारे देश में और जो नए चीज़ें बन रही हैं या जो नए टेस्ट हो रहे हैं डिफेंस के अंदर या फिर एयर मार्शल के अंदर, वो सारे के सारे DRDO देखता है। तो DRDO के अंदर निकली है एक, क्या कह सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कह लो, ट्रेनिंग कह लो, नौकरी कह लो, कुछ ही कह सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे DRDO के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपके सामने इस समय DRDO की वेबसाइट पे हूँ, आपकी नज़र करा रहा हूँ कि भैया DRDO बेसिकली है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग DRDO को नहीं जानते हैं। DRDO की वेबसाइट से उनको पता लग जाएगा कि ये कितनी शानदार वेबसाइट है और ये हमारे देश की कितनी उन्नति के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में तो बनाते हैं, इंडिया सरकार के लिए या हमारे लिए, पर उसके अलावा ये बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से बाहर देते भी हैं और कंट्रीज़ को भी देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये अर्जुन है, टैंक वगैरह सब इन्होंने ही बना रखे हैं। तो इसी तरीके से आप जाके इनके पेज को अच्छे से चेक कर सकते हैं DRDO हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। तो ये तो होगी इनकी थोड़ी सी कंपनी की बात कि भैया कंपनी क्या करती है हमारे लिए। अब हम चलते हैं इसकी जो नौकरी वाली बात है उसी पे आगे आ जाते हैं। तो सर DRDO ने निकाला है एक नोटिफिकेशन जिसके अंदर उन्हें चाहिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए उन लोगों ने भर्ती निकाली हुई है। तो हम इसमें आगे चल के देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट है ये, नो टेस्ट। ठीक है ना, आपको कोई टेस्ट नहीं देना, ये डायरेक्ट वॉक इन है। तो आपको सिर्फ जाना है, अपने कागज़ दिखाने हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो आप इसके अंदर डायरेक्टली जाके अपना काम, अपनी सीट ले सकते हैं और आपकी तनख्वाह भी बहुत शानदार होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं, इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं।
और अगर एज की बात करते हैं तो 28 के आसपास की एज निकल के आ रही है। सिर्फ मुद्दा ये पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल हो तो आपकी 28 के आसपास ही रहने वाला है, लेकिन अगर आपके पास एज ज़्यादा है, मतलब कि आप अगर किसी और कैटेगरी के हो, SC, OBC, ST या PWD से बिलोंग करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर समझते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास है BTech, ME, MTech की एक डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो इंटरव्यू होना है, जो वॉक इन होना है, वो 29 जुलाई को होना है। 29 जुलाई को होना है, तो आप इस चीज़ को अपने मन में ढाल लें कि आपको ये इंटरव्यू मिस नहीं करना है। अब हम चलते हैं इनके एडवर्टीज़मेंट वाले पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या मांगा हुआ है। तो आपके सामने ये पेज खुल के आपके सामने आ चुका है। एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑफ अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट CAR बेंगलोर 29 जुलाई। तो 29 जुलाई आने वाली है, अभी भी तैयारी कर लो, अभी भी टाइम है। तो आपका काम यहाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप समझ लो आपको इसमें चाहिए क्या। ग्रेजुएट डिग्री BTech, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी आई है, इंफॉर्मेशन साइंस, फर्स्ट डिवीज़न इन AICTE एक्सीटेड और इंस्टीट्यूट या ये वाली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, प्रोफेंसी इन डिज़ाइन इन एनालिसिस एल्गोरिथम, नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग, आर्किटेक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है जी। 2 ईयर में भी एक्सटेंडेड, अभी तो 1 साल का है और हो सकता है। अब ये आ गई एज 3 और 5 एक्सटेंड हो सकती है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर एज आगे चलेगी, वो डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी से आ रहे हो। तो ये कैटेगरी आपके सामने आ रही है, आप इस कैटेगरी में अगर हो तो आप आ सकते हो, या फिर आपके पास हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल ME MTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डाटा साइंस में, ये इन सारी वही सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ के अंदर। और आगे चलते हैं, हम समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट। तो जो कि आपको भेजना है ईमेल के द्वारा यहाँ पे jrfrecruitment.blore@gmail.com पे, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट से, जो कि मैं आपको वेबसाइट दिखा चुका हूँ। तो 21 जुलाई को बेसिकली लास्ट डेट और डेलीगेशन फॉर्म बाय ईमेल ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वॉक इन है 29 तारीख का, जो कि सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगा, और सेंटर इसका रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स CIR DRDO कॉम्प्लेक्स CV रमन नगर बेंगलुरु, ठीक है। ऑन दिस डे ये सारा हो जाएगा। एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा 29 जुलाई के बाद, इंटरव्यू होगा आपका उसी दिन, फिर आप आगे जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो उसी के समय तैयार कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप देख लो, ये बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है DRDO जैसी संस्था के साथ जुड़ने का। अब ये देख लो, स्टाइपेंड आपको जो तनख्वाह मिलने वाली वो 31,000 प्लस HRA मिलेगा आपको। अब HRA शायद 10% है, 5% है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो काफ़ी शानदार होता है। एज एजुकेशन हो जाएगी, नो TA DA, आपको मतलब आने जाने का कोई ख़र्चा नहीं मिलेगा, वैसे खर्चा मिलेगा आपको जिस समय आप इसे ज्वाइन कर जाओगे। तो ये सारी बातें हैं, आम बातें, आप पढ़ लेना और मैं इसे अटैच कर दूँगा। तो बाकी एक बहुत ही शानदार और उज्जवल भविष्य है DRDO के साथ जुड़ने में। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको सारा अप्लाई कर दो, क्योंकि वॉक इन ही है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।